मैं आप लोग को ना DPS 7 का बताया था क्वेश्चन नंबर 6 तक। DPP मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर। इसका जो क्वेश्चन जो बताया था ना जी, हम क्वेश्चन नंबर 6 तक बताया था। देखिए 7वां क्वेश्चन बड़ी मान नहीं समझना तो हाँ DPP वो सब खत्म है। 7 DPS 7 ध्यान दीजिएगा जी। इसमें लिखना तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 लिखिएगा जी। यदि लिखो, यदि लिखो लिखो सभी लोग लिखो। यदि tan π/4 + x, यदि tan π/4 + x प्लस tan π/4 - x, tan π/4 + x प्लस tan π/4 - x बराबर में a है, तो tan स्क्वायर π/4 + x प्लस tan स्क्वायर π/4 - x का मान पूछ रहा है। इसमें ऑप्शन नंबर ए लिखना, a² + 1 a² + 2 a² - 2 डी में 9। यानी शांत रहिएगा जी। यानी सभी लोग शांत रहना। देखो जी, इतना बराबर ए दिया है तो इसका मान पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। इतना बराबर इतना दिया है और इसका मान पूछ रहा है। समझिएगा बढ़िया से जी, एकदम बढ़िया नहीं समझना तो क्वेश्चन को मिटा दीजिए। क्वेश्चन लिखो तो नहीं फास्ट। DPS 6 तक तैयारी कर लीजिएगा। DPS 6 तक तैयारी कर लीजिएगा बढ़िया से। टेस्ट शनिवार को हम पढ़ाएंगे नहीं, क्लास नहीं लेंगे। उस दिन जो मेन बैच चलेगा ना, तो उस दिन जानते हम क्या करेंगे, कहें कि उस दिन जब मेन बैच में जो आएगा लड़का कहेंगे कि रिवीजन करो अपना उस समय आकर। बात समझे ना जी, जितना पढ़ाए सब रिवीजन करो कंपटीशन वाला। उसके बाद हम ये बात कहेंगे कि मेरा जो टेस्ट चलेगा आप लोग का ना 10 से 11, 11 से 12 2 टाइम है। हाँ 2 टाइम देंगे। उसके बाद समझिए कि 12 क्लास के भी उसी दिन टेस्ट हम ले रहे हैं। देखना जी बढ़िया से, बढ़िया से। आवाज नहीं जे, इसको लिख लिया सभी लोग जी। देखो जी, अब तो समझना तो चालू करिए जी। देखो देखो जी, इसका पहले हम वर्क करेंगे तो समझना तो इसका हम वर्क करेंगे नहीं। देखो दोनों तरफ से समझना जी, दोनों तरफ वर्क करने पर अब इसमें हम दोनों तरफ क्या करें जी, हम तो बताओ a + b का, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अब प्लस 2a भी होता है ना जी, तब प्लस 2ab। तो बताना ये 2 a के रूप में क्या है जी, tan π/4 प्लस
और बी के रूप में tan पाई बाई 4 माइनस, अब इधर ए का स्क्वायर हो जाएगा ना जी। अगर हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे ना, दोनों तरफ वर्ग हम इसीलिए करें कि इसी का मान पूछ रहा है, इसी का मान पूछ रहा है, इसलिए हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो देखो जी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 है, इधर भी ए का स्क्वायर होगा ना जी। अब देखिएगा जी, बताओ हमको इसी का मान चाहिए जी, हमको मान इसी का निकालना है, हमको मान इसी को निकालना है ना जी, हमको इसी का मान चाहिए। हम इसको क्या मान लेंगे जी, के का मान चाहिए ना जी, तो के का मान चाहिए, तो देखो हम इसको के मान लेते हैं। आप देखना ये 2 बताइए tan a प्लस, tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan a प्लस 1 माइनस tan a गुणे tan a माइनस बी का ना जी, तो tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a गुणे बराबर में ए का, देखो हमको इसी का मान चाहिए तो इसको हम के ले लिए। बताओ जी tan 45 का मान, tan 45 का मान, देखो यहाँ से हम इसको कटा रहे हैं, कैसे कटेगा समझ लीजिए। बताओ इसका मान 1 तो 1 प्लस tan x, इसका भी मान 1 तो 1 प्लस, दोनों कटेगा ना जी गुणा में, तो बताओ जी tan 45 का मान तो 1 माइनस tan x, पाई बाई 4 मतलब 45, पाई बटे 4 का मतलब, तो बताओ 1 माइनस tan x, इसका भी मान 1 होता है ना जी, तो 1 माइनस tan x, यहाँ से भी क्या बात है कट जाएगा। तो देखो क्या मिलेगा, हमको इसी का मान चाहिए के प्लस 2 बराबर, तो के बराबर ए स्क्वायर माइनस ऑप्शन नंबर हम इसी को हम क्या मान लिए हैं जे, हम इसी को क्या मान लिए हैं जे, के मान लिए, ताकि बहुत बड़ा सा टर्म है तो छोटी को लिख दे। सुनो एक बार और जी, ये समझो, ध्यान दीजिएगा जी, पेन मत चलाना। देखो जी इसका मान कह रहा था हमको, इसका मान, इसी का मान कह रहा है। देखिएगा जी पहले इसमें हम वर्क करेंगे दोनों तरफ, ए प्लस बी का, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a, हमको इसका भी वर्क करना होगा ना जी। देखो हम इसको क्या मान लीजिए, हमको इसी का मान चाहिए, हम इसको के मान लेते हैं। बताना tan a प्लस बी का फॉर्मूला पता है ना जी, ये किसका फॉर्मूला tan a माइनस, बताओ जी tan 45 का मान तो 1 प्लस tan x, बताओ tan 45 का मान 1 तो 1 प्लस tan x ही मिलेगा, ये दोनों कटेगा जी। यहाँ से बताइए tan पाई बाई 4 मतलब tan 45 का मान तो 1 माइनस tan x होगा ना जी, काहे कि 1 का गुणा tan x में करोगे तो क्या मिलेगा, बोलो, अगर 1 का गुणा tan x में करोगे तो tan x, तो 1 माइनस tan x, इसका मान क्या हो जाएगा जी 1, तो 1 का गुणा tan x मतलब tan x, तो 1 माइनस tan x, 1 माइनस ये यहाँ से कटेगा, तो बताओ क्या बचेगा जी, तो के प्लस 2 सब कट गया ना जी, बराबर में क्या है जी, अगर उसको उधर ले जाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस, हमको इसी का मनवा चाहिए जी, इसको हम क्या मान लेते जी, अब लिख लो। सुनो तो, सुनो जी हम कैसे कटाएं, यही दिक्कत ना है कि कैसे सही कटा दिए। तो बताओ tan 45 का मान क्या होता है, 1, बड़ी बात देखना, आई tan 45 का मान 1 का गुणा tan x में करोगे तो tan x मिलेगा ना जी, 1 का गुणा करोगे तो वही ना मिलेगा। बताओ tan 45 का मान, और tan 45 का मान 1 का गुणा इसमें करो तो 1 के ना, ये ना होगा जी। हाय बताओ जी, सुनो सुनो, हाय बताओ, हाय ऊपर है हाई नीचे, कटेगा कि नहीं कटेगा गुणा में, तो हाई नीचे है, हाई कहाँ है, कटे में नहीं करेगा हो, समझ में आ गई। अगर ऐसे रहेगा देखो x बटे वाई और y बटे, कटता है कि नहीं कटता है, तो वैसे हाई कटा इससे
हाई कटा है तो खाली क्या बचेगा हो, उधर ले जाओ। समझ गए हो। अब अगला क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन नंबर 8 लिखो तो। क्वेश्चन नंबर 8 लिखना जी। लिखो याद कॉस ए माइनस बी बराबर 1/5, 3/5 है, 1/5 नहीं 3/5। कॉस ए माइनस बी बराबर 3/5 और tan ए गुणे tan बी बराबर 2। तो ऑप्शन नंबर ए 5 है जी। कॉस ए कॉस बी बराबर 1/5 है क्या ऑप्शन दे रहे हैं। कुछ क्वेश्चन पहले लिखो तो हम बता रहे हैं। कॉस ए कॉस बी बराबर -1/5। साइन ए साइन बी बराबर -1/5। साइन ए साइन बी बराबर 1/5। कॉस ए माइनस बी का मान दे दिया है और tan ए tan बी का ही मान दिया है और इसमें से बताना है ये कौन सही है, यही बताना होता है। सुन लो जी, कुछ क्वेश्चन लिख लिया सभी लोग, जल्दी लिखो। देखो कुछ क्वेश्चन वैसा होता है ना जी, कुछ क्वेश्चन वैसा होता है ना जो ऑप्शन से हमको देखना पड़ता है, क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है वो समझिए क्वेश्चन से मुझे पता चलता नहीं है कि क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है। कुछ क्वेश्चन में ना देखो जी, क्वेश्चन में दिया नहीं रहता कि ये निकालो, कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जिससे पता नहीं चलता क्या निकालना है। ऐसा कंडीशन दे दिया, 4 ऑप्शन दे देता है। सुनो जी, जो कंडीशन दिया हम उसी को लेकर चलते हैं, आवाज मत करना। कॉस ए माइनस बी ना जे बर्नल सुनो, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला पता है जी क्या होता है। कॉस ए साइन ए, इसका मतलब या तो कॉस ए कॉस का कॉस बी का मान चाहिए या तो साइन ए, यही ऑप्शन 1 है जी। बराबर 3 में समीकरण कॉस ए माइनस बी का कॉस ए कॉस बी प्लस साइन है, वही बन दिया है हो। बताइए ये कंडीशन tan ए tan बी बराबर कितना दिया है जी, बताओ। tan को साइन बटा साइन बी बटा में, इस सब को इधर से बताना जी। साइन ए साइन बी बराबर कितना मिला जे, तो कॉस ए, बताओ साइन ए साइन बी का मान कहाँ रखोगे, समीकरण कहाँ रखोगे जी। देखो जी, साइन ए साइन बी पुट इन इक्वेशन, इसका मतलब समझ रहे हो ना जी। साइन ए साइन बी का मान कहाँ रखना, समीकरण समीकरण लिखिए ना हो। आई मानवा यहाँ से कहाँ रखेंगे, तो देखो क्या मिलेगा, कॉस ए कॉस बी। बताओ जी
साइन ए साइन बी का मान कहाँ मिला है? अरे बोलो। ऑटो कॉस ए बराबर 3 बटा, तो बताओ जी 2 और 1 मिलकर तो 3 कॉस ए कॉस बी बराबर 3 बटा। हाई कटाओगे तो कॉस ए कॉस बी का मान कितना मिलेगा? 1 बटा। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर, सुनो जी ध्यान दो बार, कहो डाउट नहीं है, समझो। देखो जी आपको डाउट नहीं है कि मोबाइल पर डाउट हो जाता है किसी को। हाँ देखो जी बताओ, कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस सी प्लस साइन ए बराबर 3 बटा, यो कंडीशन दिया है ना हो। बताइए tan को साइन बटा इधरिया से साइन ए साइन बी का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण। तो बताओ साइन ए साइन बी के जगह पर साइन ए साइन बी है हो, इसके जगह पर क्या लिखेंगे? 2 cos ए। लो मैं यहाँ लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग गड़बड़ा जाओगे ना, कहोगे कि सर जी हम गड़बड़ा गए। 3 बटा ये ना समीकरण है ये। तो बताओ इसके जगह यहाँ पर, इसके जगह यहाँ पे मनवा रखोगे जे। तो बताओ 2 और 1 मिलकर 3 से 3 कटेगा तो 1 बटे। दिक्कत परेशानी लिखो, स्टॉप कर दीजिए। देखो अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं हो, लिखना तो देखो 9 क्वेश्चन आप लोग बना लेना जे। 9 क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आप लोग पहले हम बनवा चुके हैं। क्वेश्चन लिख लो, मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ, क्वेश्चन लिख लो, इसको आप लोग बनाइएगा। याद है a माइनस बी बराबर π/4, तो 1 प्लस tan ए और 1 माइनस tan बी, इसका मान न जो आप लोग निकालोगे, मैं ऑप्शन भी लिख दे रहा हूँ। तो 1 ऐसा बनाए ना जे, 2 होगा। आंसर वो याद कर लिया जे, ऐसा का आंसर क्या आता है? लिख लो। देखो तो क्वेश्चन बना हैबिट है तो तुरंत पकड़ लिया, डायरेक्ट आंसर ला दिया जी। अब लिखो अगला क्वेश्चन। काजे ना 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 डीपीएस में देखिए सॉल्यूशन है। अब नहीं आया तो आपका गलती, नहीं आया तो मोबाइल में है ना हो सॉल्यूशन, वहाँ से पढ़िए। अब देखिए खोजिए पेपर किस में है। आप लोग कम्युनिटी में बताइए कि जाइए यूट्यूब पर जाइए, कम्युनिटी में जाइए, कम्युनिटी में जाएंगे तो जितना डीपीएस में भेजे होते हैं ना कुल ऐसे ही आ जाता है। तो देखिए केवल डीपीएस में ऐसा क्वेश्चन है, फोटो होता है कुल। लिखो जी याद है a प्लस बी प्लस सी बराबर पाए। लिखो लिखो, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई तो tan a प्लस tan b प्लस tan से बाटे में tan a और tan b tan c बराबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए tan a tan b tan से 0 1 डी में नॉन। चालू किया है ना हो, देखिएगा जे। कंपटीशन वाला में पढ़ने से बहुत फ़ायदा होता है। नया क्वेश्चन देखने को मिलता है। पहले सुनो, अनेरिया 0 बोल लेता है सब, बहुत अच्छा कुल क्वेश्चन मिलता है देखने को, समझ गया ना जी। और अच्छा सा कंसेप्ट मिलता है जो समझो कि एनसीईआरटी बुक में नहीं वो सब कंसेप्ट होता है।
समझा ना जी? सुनिएगा जी, क्वेश्चन लिख लिया। बताओ a प्लस बी प्लस सी, पाई का मतलब 100। देखिएगा, ध्यान देना जी, समझो। देखो जी, देखो tan में दिया ना जी, tan a प्लस बी प्लस सी, ये फार्मूला होता है। इसमें दूध को विकसित करना पड़ता है। tan a प्लस बी प्लस सी बराबर tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c बटा में 1 माइनस tan a गुणे tan b गुणे tan c गुणे tan a। इतना बड़ा फॉर्मूला है ना, हम कहते हैं क्वेश्चन है, इस पर बनवा देंगे, सही है। समझा ना जी? देखो जी, tan a प्लस बी प्लस सी बराबर tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b tan c बटे में 1 माइनस tan a tan b tan b tan c tan। एक बार तुम लोग को भी बोलना है, हाँ, एक बार तुम लोग को बोलना है, तो बोलो tan a प्लस बी प्लस सी बराबर हाँ। आप तो शांत हो जाओ, सुनो जी, tan a प्लस बी प्लस सी, tan a प्लस प्लस tan माइनस tan a tan b अब बटा में 1 माइनस tan a माइनस tan b माइनस tan से। हाँ देखो, बताइएगा जी, a प्लस बी प्लस सी का मान 100, पाई मतलब 100। देखो जी, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं? 180 लिख सकते हैं ना जी। tan a प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c बटा में 1 माइनस tan a गुणे tan b गुणे tan c गुणे tan a। होगा जी? अपने ध्यान दीजिएगा बड़ी माँ से, एकदम बड़ी माल समझना है। बताओ tan 180 का मान 0, देखो हम बगलिया में निकाल दे रहे tan 180 का मान। देखो जी, tan 180 को लिखेंगे tan 90 प्लस, बताओ दूसरा में ना जी, दूसरा में tan प्लस की माइनस, अरे बोलो 90 पर बदलता है नहीं। शनिवार को टेस्ट है, कान खड़ा कर देंगे नहीं अगर पढ़ेगा बढ़िया से तो। चकबंदी में कोई टीचर दबाव देता, लेकिन हमारे पास एक टेस्ट में नंबर कम आना नहीं चाहिए। पढ़ो खूब मन लगा कर, जितना डाउट हमसे पूछो, लेकिन नंबर कम आना, 30 प्लस स्कोरिंग होना। मेहनत करो, DPS 6 तक एकदम रगड़ के बना जाओ। अगर DPS 1 से लेकर 6 तक बना दिया रगड़ का ना, तो 30 का समझे 50-60 प्लस कर जाओगे। लेकिन DPS कौन नंबर, अरे 80 नंबर पे पढ़वे है, बस 80 नंबर बहुत काफ़ी है छोटू। बताओ जी, अरे 80 नंबर में 30 नंबर लाना है, पासिंग मार्किंग 30 नंबर है, समझा ना? हो कोशिश करे लाने के लिए ना, कहो कोशिश होगा ना हो। आते को नंबर कम आएगा तो मारेंगे नहीं, समझाएंगे बेटा के देखो नंबर कम आ रहा है, अगले टेस्ट के लिए मेहनत करो। बताओ जी, 90 पर चेंज होता है ना जी, टाइम किस में बदलेगा?
तो कौट 90 का मान माइनस 0 मतलब 0 बना जे। इसका मतलब किसका मान का आवाज है tan बे tan बे अब बटा में अब 1 माइनस tan गुणे अब tan बी गुणे tan सी गुणे। अब बताओ सब इधर आएगा तो 0 का गुणा करोगे तो क्या मिलेगा 0 गुणे दुनिया 0 पता है ना हो। हाई धरिया सुनो हाई धरिया लाओगे तो 0 में गुणा कर क्या होगा हो। अरे बोलो होगा कि नहीं। इसका मतलब 0 बराबर tan प्लस tan बे। अब देखो जी हाई माइनस में ना हो। हाई बताओ किस में है इधर रखो बोलो प्लस में tan बे बराबर tan बी प्लस tan। बताओ जिसको बटा में जब ले जाओगे तो इधर क्या मिलेगा इसको बटा में लेते इधर 1 मिलेगा हो। तो बताना जी 1 बराबर tan प्लस अब बटे में tan बताओ इसका मान कितना मिला जे। एक बार और नहीं समझो अब ये कैंसर चाहिए इसका मान हमको इसी का मान हमें कह रहा है तो हमको क्या दूसरा निकालेंगे। क्वेश्चन में पढ़ो देखो जे सुनो जे बताओ ये tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला हो गया ना जे। बताओ a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई दिया ना क्वेश्चन में हम दिया देखो पाई मतलब 100। बताओ tan 180 का मान कितना होता है माइनस 0 मतलब 0 हाई माइनस 0 सुनो हाई माइनस 0 मतलब 0। तो बताओ जे इसका मान 0 मिल गया। हाई बताओ इधरिया से हाई 0 का गुणा इसमें करोगे तो क्या मिलेगा इसका मतलब यही ना बचेगा हो। इसका मान क्या हो जाएगा जे 1। अरे इधरिया लगे तो 0 में तो 0 में ना हो बुझा रहा है खाली कम चलाओ बुझ रहे हो हम चलाओ। अब देखो जे बता हाई माइनस में ना हो हाई देखो तीनों का गुणा में तो माइनस में ना है इधरिया कर। और जब इसको बटा में लाओगे तो बताओ इधरिया के बचेगा कि नहीं। अगर हम इसको इधर लेकर आएंगे तिरछी तरछा गुणा करते हैं ना वो कहा जाए तिरछी तरछा ऐसे बोला जाता है जी तिरछी अच्छे तिरछी गुणा करते हैं ना वो। तो बताओ इसको इधरिया लेकर आओगे तो ये नहीं मिलेगा। तो बताओ हमको इसी का मान चाहिए इसका मान कितना मिला लिख लो DPS DPP 8 लिखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखो जे यदि x cos थीटा बराबर y cos थीटा प्लस 2π/3 बराबर z cos थीटा प्लस 4π/3 ऐसे दिया गया तो दुइयों को बराबर पढ़ रहे थे बीच में खाली एक के बराबर था लेकिन दो को बराबर आ गया है। आप लोग जितना भी पढ़ते हैं एक के बराबर में पढ़ते हो इसमें दो को बराबर आ गया है। x cos थीटा बराबर y cos थीटा प्लस 2π/3 बराबर z cos थीटा प्लस 4π/3। तो
1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। ऐसा के दूसर को क्वेश्चन है, दूसर का आसान है, पहले का टॉप हो गया है। अगर ये समझ जाओगे तो दूसर का तुरंत बना लोगे। अरे सुनना हो, बड़ी बात नहीं, सुनिएगा मन चित लगा कर। क्वेश्चन तनी अलग तरीका का मिला है और अलग तरीका का क्वेश्चन मिला है ना जी, तो दिमाग पे एकत्रित निकल लीजिए, दिमाग एक जगह तो निकल लीजिए सभी लोग। तो क्या कि इस टाइप का भी पहला क्वेश्चन बता रहे हैं और इस टाइप का आप लोगों को पूरे डीपीएस में दुइये क्वेश्चन मिलेगा, एगो ये मिलेगा, एगो दूसरा मिलेगा। इसी में समझे ना हो, सुन लीजिए जी, हाई मिटा देना हो। देखो हम इतना बराबर काम मान लेते हैं, हम काम मान लिए हो। हाँ हाँ, इतना बराबर भी के, इतना बराबर भी के, इतना बराबर भी, क्योंकि सब बराबर है। हाई तीनों क्या है, सबके बराबर काम मान लिए। सुनना जी, देखो x cos थीटा बराबर के, y cos थीटा, देखो ये 2π/3, पाई के जब 180 रखोगे तो कितना मिलेगा, 120 होगा जी। 180/3 करो 60, 60 दूना के 100 आता है ना। देखो जी इतना बराबर के और z cos थीटा, रुक जब पूछने दो, 4π/3 खड़ा को बताइए इसका 4π/3 का मान, 4π/3 का जब कितना लिखेंगे, हाँ पाई के जब 180/3 करेंगे तो 60 चौके 200, बैठ जाइए। हमारा तब तक नाम गवा देगा जी। देखो जी सुनो, बाहुबली का चेला सब स्ट्रांग होता है कि बाहुबली इतना दबाव देता है ना, दबाव देते हैं पढ़ने के लिए, जानते हो दबाव की वजह से कुछ लड़का भाग जाता है, शुरू में कहता है कि अरे बड़ी दबाव दे रहे हैं, और दबाव देते सही ना बात है जी। दबाव दोगे तो आप लोग पढ़ोगे, आप लोग क्लीन करते हैं, प्रेशर आप लोग लेते हैं। देखो टेस्ट लेना है तो इतना नंबर चाहिए, बढ़िया से तैयारी करो, नहीं तो लड़की टॉप कर जाएगी ना, लड़का सबको बड़ी लजवाते हैं, और लड़का टॉप करता तो लड़की सबको बहुत लजवाते हैं। देखो जी सुनो, सुनो जी, देखो जी सबके बराबर हम क्या मान लिए हो, अरे बोलो सबके बराबर क्या मान लिए, तो इसका भी मान के, इसका भी मान के, इसका भी मान है। 2π/3 मतलब 100, 4π/3 मतलब 200। देखो देखो हमको किसका मान चाहिए, 1/में, तो 1/x चाहिए ना हो, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/, हमको 1/x का मान इसमें से निकालना। बताओ इसको नीचे, इसको इधर है, इसको तो cos थीटा बटे में k बराबर 1/, इधर उधर कर रहे हैं, हाँ cos थीटा प्लस 100, पता ना कहाँ निकाल रहे हैं, हाँ आपको, हाँ वही वही, आप तो शांत हो जाओ। वन बटा, देखो जी ऐसे लिए 1/x प्लस 1/y प्लस 1/, इसी का नंबर चाहिए।
आप कंसेप्ट पकड़ में आया हो? बताओ इसका मान क्या है कॉस थीटा बटा में। आप कॉस थीटा प्लस 120 बटा में, आप कॉस थीटा प्लस 240 बटा में। पहले यहाँ तक लिखो, पेन को स्टॉप कर दीजिए, इसको ऊपर में स्टॉप करिएगा। बताना सब में से क्या कॉमन करें 1 बटा में। अगर सब में से कॉमन करें के को ना जे तो 1 बटा में लिखा जाता है जे सबका एलसीएम के, सबका एलसीएम लसा लगे तो क्या होगा, अगर बाहर निकाले तो 1 बटा। देखो जी सुनो 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 सुनो, शांत रहो जी। देखो x बटा में a और y बटा में a, तो इसको क्या लिखेंगे x प्लस y बटा में लिखते हैं। इसको ऐसे भी लिखोगे तो गलत होने वाला नहीं है, सुन लिया हो। ये बेसिक छोटा मोटा ये सब नॉलेज रखो अच्छे से हो, हम तो कुछ बताइए करते हैं अच्छा से। अगर देखो जी इसको ऐसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे भी लिखेंगे तो गलत होने वाला नहीं है, बुझा रहा है तनी मने। इसका मतलब सुनो जी, बताओ जी इसमें से देखो के एलसीएम क्या होगा, इसको ऐसे करोगे तो 1 बटा में देखो क्या मिलेगा कॉस थीटा, कॉस थीटा प्लस 100 कॉस थीटा प्लस 200। बताइएगा जी कॉस ए प्लस कॉस ए माइनस, हाई फॉर्मूला लगा के समझे हो। अच्छा रुक जाओ रुक, आप देखो जी सुनो सुनो सुनो, कॉस थीटा कॉस देखो देखो कॉस थीटा प्लस 100 प्लस कॉस थीटा प्लस 200, हाई एगो टर्म है, हाई एगो ये ना है हो। बताएंगे जी आप लोग कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला ना हो, अच्छा उससे भी आसान है कॉस सी प्लस कॉस प्लस कॉस। देखो देखो इसको सी मान लेते, इसको क्या मान लेते हैं, देखो जी कॉस सी प्लस कॉस डी। कॉस ए प्लस बी पर बना दे हो, कॉस ए प्लस बी बना दे लो, मैं कॉस ए प्लस बी बना दे रहा हूँ। कैसे बना दे, सी प्लस डी प्लस लो, तो कॉस सी प्लस डी बाई कॉस सी माइनस डी बटे। देखो बताओ जी, बताना तो 1 बटा में कॉस थीटा, सुनना कॉस सी प्लस कॉस, फॉर्मूला लिख दिया ना हो। आप खड़ा किए हो, आप खड़ा किए, बताइए इसमें सी के रूप में क्या है। अरे कौन बोला आज अच्छा शांत रहो, बोलो बताए कॉस, नहीं नहीं सुनो सुनो, कॉस सी कॉस डी, थीटा के रूप में क्या है, देखिए सी के रूप में डी के रूप में थीटा प्लस 100 और डी के रूप में थीटा प्लस 200। ये आए हो, बैठिए बताओ जी कॉस सी प्लस कॉस, आपके साथ है हो, आपके साथ है। हाँ तो तेज तो नहीं बनाओ, अभी नहीं ना ना हो, तेज बना देंगे, हीरो बनाएंगे आपको। तो जी सुनो जी, बताओ कॉस सी प्लस कॉस, थीटा देखो सी के रूप में थीटा प्लस 100 और डी के रूप में थीटा प्लस 200। देखो उसी में बैठाने जा रहे हैं, यहाँ बड़का कोष्टक देना हमको, तो कॉस से प्लस बटा में 2, इतना होगा ना जी। आप देखो जी इसको मिटा देना हो, कॉस हमको उसी पर तोड़ देना चाहिए था ना हो।
काजी कॉस थीटा माइनस ना जी अब बटा में ये कटना चाहिए हो, ये नहीं कट रहा है। चलो हो जाएगा। देखो देखो बताओ, एक आई थीटा से थीटा ध्यान देना, एक बटा बताओ जे टू कॉस, हाइट मत टू से टू कटा देना। अरे अरे देखो देखो, टू कॉस सी प्लस डी बटा कॉस सी माइनस डी बटा, याद आया? अच्छा भुला गए हैं, लिख देंगे। बताइए थीटा थीटा मिलकर टू थीटा। बताओ जी 240 और 120 मिलकर 300। अब बटा में बताओ जी 120 में से 240 घटाओगे तो 120 प्लस में कि माइनस में? अब बटा में बुझा रहा है ना हो, तो कठिन क्वेश्चन है, कठिन है, तनी मनी नहीं, बहुत कठिन है। देखो जी हम तो दे दिए 8वें DPS में, हम सोचे पर के करी क्वेश्चन हम दे दिए, इस समझ में आएगा कि लेकिन कोशिश कर रहे हो ना, कोशिश कर रहे हो ना जे ये वो किस्सा पूरा पूरा ना हो, पूरा पूरा ना नहीं समझ बोलिएगा। बताओ जी 2 कॉमन करोगे जी 180 प्लस होगा जी 2 का गुणा 180 में 300, 2 का गुणा थीटा में तो आई कॉस 60 माना जी। बताओ जी कॉस है 2 है ना, जो कॉस 180 प्लस थीटा पता है? बोलो 180 प्लस, इसमें ना जे इसमें कॉस प्लस की माइनस पता है? पता है इसमें कॉस का होता है तो माइनस में आएगा, 180 पर बदलता बदलता। अब बताओ जी वो फॉर्मूला जानते हो ना जी, कॉस माइनस थीटा का होता है, हाई माइनस में रहेगा तो किस में आ जाएगा? और कॉस 60 का मान 1 बटा हाई का हुआ जे। अब देखो हो गया 1 बटा के कॉस थीटा प्लस माइनस, बताओ 0 आएगा ना जी, तो बताओ 1 बटा के गुणे 0 तो कहाँ मिलेगा? तो बताओ किसका मान मिल रहा था जी? 1/x प्लस 1/y प्लस 1/, इसका मान क्या मिला हो? सुनो सुनो सुनो, बताओ जी नीचवा जो था ना जी, सब में सम के क्या कर लेते हम? कॉमन कर लेते, इसको सेम तो बताओ जी कॉस सी प्लस कॉस क्या होता है? 2 कॉस सी प्लस डी बटा में कॉस सी माइनस डी बटा हाई थीटा थीटा बताना सेम तो। बताओ ये थीटा और थीटा 120 240 300। बताओ जी 120 में 240 घटाओगे तो माइनस 100, पेन मत चलाना। बताओ सोल्व करेगा तो माइनस आएगा ना जी, तो बताओ इसमें से हम 2 क्या करेंगे? कटेगा कॉस माइनस 60, जानते हो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, इसका मान बताइए कॉस माइनस 60 कॉस 60 होगा ना हो, कॉस 60 का मान 1 बटा कॉस 180 प्लस 180 प्लस, इसमें कॉस प्लस की माइनस 180 पर बदलता बदलता कॉस का हाई 2 से 2 कटेगा प्लस माइनस
जीरो, तो जीरो का गुणा करोगे तो क्या मिलेगा? बुझा गया हो? लिख लो, भी स्टॉप कर दो आज के लिए।